जैसा मन दिया है बाबा हमको, नया जीवन दिया है बाबा हमको, नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन दिया है बाबा हमको, नया जीवन दिया है बाबा हमको, नया जीवन। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे
आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। वाणी का सार है, मीठे बच्चे ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी को निकालते जाओ। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देशई जो भी कुछ कखपन है वैसा बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो, बाबा हम आपसे फिर से भविष्य में सब कुछ लेंगे। ये सबसे अच्छा सौदा है। इससे तुम्हारा बाप की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, बाद हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्थी एवर वेल्थी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचेता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्कर तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए।
तुम लाइट हाउस हो, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम है। तो उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो तो दूसरों का भी कल्याण करते हो। अपने को लाइट हाउस तो बाबा करते हैं, बाबा दिन में नीतियाँ बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको भी ये बताना है, ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो, इशारा देना चाहिए। लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, रास्ता दिखाते हैं, तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात एक धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुमको किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है वह एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कसीस होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं तो बाप को तो तरस पड़ता है ना। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो। तो साथ कर आगे नंबर में जाओ। पति पावन सदगति दाता एक ही बाप है। उस एक बाप को याद करना है, सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को याद करना है। फिर स्वीट होम में भी नहीं, मिल्कियत भी तो चाहिए ना, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है, तीनों को याद करना। तो बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति तो बाप बताते ही रहते हैं। मुख्य खामी है देह अभिमान की। देह अभिमान की अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों से कितना प्यार रहता है। बाप बच्चों को देख बहुत हर्षित होते हैं। तो बच्चों को भी इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की याद करते। ये आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार्ट बीट होते होते फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कदम पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और फिर समझाने भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि कलब लवली सर्विस करते हैं ना, और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप कर भी क्या सकता है। बाप को तो तरस बहुत पड़ता है ना कि माया हरा देती है। बाप तो खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे से मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा श्री भोला भगवान गीत है ना। हमने देखा हमने पाया श्री भोला भगवान। तो बाबा का श्री भोला तो एक का ही नाम होगा ना, अनेकों के कोई नाम होंगे। तो मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल होना, जो शिव बाबा के बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाप की शेष में रह अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने हो, तो फिर
सुरक्षित हो गए ना, सेफ हो गए, बैंक में आ गए ना, शिव बाबा के बैंक में और किसी के बैंक में नहीं। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं हो रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी भी कुछ नहीं है, ये देवी अपनी नहीं, ये बाप को दे दो ना। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाद से सौदा किया है ना, कखपन दो लखपन दो, एक मुट्ठी, एक हाथ दो दूसरे हाथ में मिल जाएगा। तो जिनके पास बाबा ने कहा तो भविष्य बात से सौदा किया है कि भविष्य नहीं दुनिया के लिए, कहते हो बाबा देश सहित जो कुछ है ये कखपन है, सभी हम कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर हम सब कुछ लेंगे। तो जैसे क्या हो गया, सुरक्षित हो गया, सेफ हो गया, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया ना। तो बच्चों के अंदर में तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह हम तो बेहद के बाद से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, हमारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये बाप कितना लवली प्योर है ना, आत्माओं को भी आप समान लवली प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अता लवली बनेंगे। देवताएं देखो कितने लवली हैं, कितने सुंदर है, आकर्षण मूर्त है, सबको प्यारे लगते हैं। किस आधार से? पवित्रता के आधार से रखते हैं ना प्यारे। कोई भी देदारी कोई भी चीज पिछाड़ी में याद ना है। बाबा आपसे तो हमको सब कुछ मिल गया, फिर कुछ याद आएगा? मोबाइल तो जरूर याद आएगा और कुछ याद आए ना, मोबाइल जरूर याद आता है ना। यहाँ बैठे बैठे भी खिलौना साथ में लेके आते हैं। आप तो योग तपस्या का दिन था, खिलौने लाने की जरूरत ही नहीं, वो भी डिस्टर्ब करते हैं। जैसा शुरू से अपनी बुद्धियां भरते हैं वैसा ही सारा भी भरा रहता है। पहले जमाने में भी लोग काम करते थे, अभी जमाने में लोग काम करते हैं। क्या काम नहीं होता? सब काम होते थे, इससे बढ़िया होते थे। अब तो टेंशन वाले काम होते हैं, पहले भी टेंशन के होते थे। तो मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? कोई ऐसे विक्रम ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। जितना हो सके अपने को सुधारना है। एक जैसी चाल नहीं चलनी है, सुधारो। हमारे में कोई खामी है उसको खत्म करो। ये वही है कि जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। बाबा जी को बन गए ना, बस बहुत ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ तो करना है, नंबरवार तो है ना। जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं, तो आप सब कौन बैठे हैं? जवाहरात बैठे हैं ना, कोई कहते हैं कोई कहते हैं। कोई में तो बहुत डिफेक्ट होते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सुनार को भी। कोई तो बिल्कुल प्योर होते हैं, उनको मोल्ड करने में 1 मिनट लगता है। कई तो फिर आलू ही करते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। बाप भी जोड़ी है तो बाप को एक रतन को देखना होता है ना कि क्या क्या डिफेक्ट है, ये कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप बहुत प्यार से देखेंगे ना। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को तो फिर बाबा सोने की डिब्बी में रखेगा। बच्चे भी कुछ समझते हैं कि हम किस प्रकार के रतन है बाबा के, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा नहीं है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह।
हमारे दिल से निकलता है शुक्रिया अदा बाबा, आपका जो है वो हमारा 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। सब सेफ्टी से देता है, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, छोटी बुद्धि नहीं चाहिए, विशाल बुद्धि। बाबा विशाल है ना, तो बुद्धि भी हमको ऐसी विशाल करनी। जितना विशाल बुद्धि बनते जाएंगे उससे और ही विशाल बुद्धि बनते जाएंगे। बढ़ता है, घटता नहीं है। बच्चों को अतः ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो फिर अपार खुशी रहनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों का भी हृदय शुद्ध बनाएंगे ना। लोग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है, भागदौड़ में हृदय शुद्ध नहीं बनता। कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी चले गए, कभी आ गए, कभी किस बहाने थे, कभी किस बहाने। इसका मतलब क्या है? हमारा योग में इंटरेस्ट ही नहीं है। 1 घंटे में मैंने देखा कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पानी लेने जा रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अरे 1 घंटा शांति से बैठो, 1 घंटे की तो योग था, ज़्यादा समय का योग तो था ही। उसमें भी चुल पे अंत में कैसे होगा? योगी काम आएगा ना, और कुछ काम नहीं आएगा ना। बच्चे कच्चे कोई नहीं काम आएंगे, बस योगी काम आएगा। इसलिए इतना कमाई जमा करो ना आपने। तो बाबा कहते हैं अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं ना। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर हो जाना चाहिए। देवमान के नशे में नहीं, याद के नशे में चकनाचूर। बाबा को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो ना। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें लीलाकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आपना कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने के लायक तो जरूर बनेंगे। अपने अंदर संकल्प करना चाहिए ना। अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। ऐसा संकल्प रोज अमृत बेड़े उठो, ये संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो। चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा हम अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी करेंगे। अच्छा, बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख करता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है ना। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बाप के साथ ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय रखते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट वाले नहीं। सब कार्य में राइट हाथ ही लगाते हैं ना। उल्टे हाथ से तो नहीं करते, इसको करो, ऐसे लगा दो, क्या होगा? मजा ही नहीं आएगा लगाने में। तो बाबा कहते हैं सारा काम किससे किया जाता है? दाएं हाथ से किया जाता है, राइट से किया जाता है। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से तो ममत मिटा ही दो, पक्का। याद ना आए, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से क्या दिल लगानी है? दिल लगानी है तो दिलवर से लगाओ। धंधा रोड़ी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर देंगे। जगह दे दो ना, बैठो उधर बैठे कुर्सी में, अच्छा। बाबा कहते हैं बच्चों के मुंह में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अपनी बर्बादी करेंगे। फिर बाबा को याद करने से तुम बहुत आवाज हो जाएंगे। कितना फायदा है याद करने में, कितने बाबा ने फायदे बताए। देह अभिमान में आने से फिर क्या हो जाती है? बर्बादी हो जाती है।
फिर दैयाभिमानी बनने से आबादी हो जाती है, स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, राजाई पद प्राप्त होता है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। आज तो शुक्र है कम लालच रखी है, सारे आ गए हैं। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। धन की लालच में, लोग मोह की लालच में, देहाभिमान की लालच में भूल जाते हैं। तो फ्री होंगे तो कहेंगे चलो बाबा के घर चलते हैं, आज तो कोई काम नहीं है, आप सुनने चलते हैं। जब बिजी हैं तो बाबा कहाँ और हम कहाँ, है ना? ऐसा ही है ना? सोच हमारी देखो कैसी है, कितनी गलत सोच है हमारी। जब फ्री है कोई काम नहीं, चलो बाबा के घर चले, जब काम है तो बाबा के घर। कितनी हमारी छोटी सोच है। सोच एक जैसी होनी चाहिए, पहले बाबा बाद में सारे काम। फिर देखो कितने परफेक्ट होते हैं सारे काम। और हम उल्टा चक्कर चलाते हैं। उल्टा चक्कर चलाएंगे तो हाथ पैर तो कटे रहेगा, सीधे में तो कटता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं भूल जाते हैं, धन की लालच नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं इतना कमाओ जितनी जरूरत है, मिल जाएगा आपको। जितना आप भोग के आए हैं पीछे उतना आप काट लेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चल रहे हैं। कहते हैं बाबा खाया, सारा कुछ बाबा खाया। बाबा कहते अच्छा मेरा है तो ठीक है, फिर मेरा कहना तो ना उल्टे सुल्टी जगह तो न लगाओ ना। शुरू में बाबा ने भी ट्रस्टी को दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अर्पण कर दिया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद बाबा ट्रस्टी बन गया ना। सबसे बड़ा ट्रस्टी था दुनिया में ब्रह्मा बाबा, उससे बड़ा ट्रस्टी कोई नहीं था ऐसा संसार। चाहे वो कहते हैं फलाना बहुत बड़ा ट्रस्टी है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और नहीं, बाबा जितना ट्रस्टी, जिसने अपना तन मन धन संकल्प वाणी स्वांग सारी प्रॉपर्टी किसको लगा दी? शिव बाबा को दे दी। और जबकि निराकार कोई बाबा के सामने एग्जाम्पल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे सामने तो बहुत एग्जाम्पल है, तो भी हमारा हृदय बहुत विदृढ़ होता है। फिर बाबा का भी हृदय ऐसे ही विदृढ़ होता है ना, आपको देना बताओ होगा ना। रिटर्न करो, रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बस ईश्वर के काम में ही लगाना है और कहीं नहीं लगाना, मना है बाबा को। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन गया ना, है ना, ईश्वर को दे दिया, फिर ट्रस्टी बन के रहो, जैसे बाबा कह वैसे करो ना। फिर आप अमानत में ख्यानत क्यों करते हो? तो ख्यानत होनी नहीं चाहिए, फिर गलत तरीके से उसको यूज करना ही नहीं चाहिए। इधर बहुत पाप चढ़ जाएगा। बस इसके बाद नहीं, एक दूसरे अब एक तो सुनाएंगे ना, फिर बंद कर देंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी गए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते।
भला कैसे